नमस्कार, पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दारीच। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों पर। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी और विपक्ष ने कमर कस ली है। अप्रैल मई में देश भर में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी जहां तीसरी बार सरकार बनने का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन अपनी जीत का दावा कर रहा है। इस बीच एक नया ओपिनियन पोल सामने आया है, जिसमें महाराष्ट्र के बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को झटका लगता दिख रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की आज जयंती है। देश आज वाजपेयी को याद कर रहा है। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वाजपेयी को नमन किया और उनके कार्य को याद किया है। नीतीश ने कहा कि वाजपेयी हमको बहुत मानते थे। उन्होंने मुझे अपने कैबिनेट में जगह दी, फिर यहाँ का मुख्यमंत्री बनाया। नीतीश ने आगे कहा कि उनका इतना अच्छा काम था, हम आजीवन उनका सम्मान करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज जन्मदिन है और हम लोग ने इसकी शुरुआत की है और बहुत खुशी है। और के साथ हम लोगों का रिश्ता, हम लोगों का संबंध हमारा बहुत ज्यादा रहा है। जब हम एमपी रहे तब से और जब उनकी सरकार बनी 100 साल हमको उन्होंने 3 विभाग की जिम्मेवारी दी थी और कितना मानते थे। और फिर हमको यहाँ का मुख्यमंत्री बनाने में, तो इसलिए उनका तो जो मेरे प्रति जिसको कहिए कि प्रेम था, हमको बहुत मानते थे। और उनके प्रति मेरा बिल्कुल एक कहिए कि उनके प्रति आदर का भाव है, वो सब जीवन भर रहेगा मेरा, समझ गए ना, जब तक हम हैं। और इतना ज्यादा उनका था। और जान लीजिए कि जब जितना दिन में रहे वो प्रधानमंत्री, तो वो कभी भी किसी दूसरे धर्म, किसी दूसरे वालों को कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो बहुत अच्छे ढंग से सब कुछ चलाते थे। अभी तो जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन बहुत अच्छा काम किए। तो हम लोगों को तो लगाव है उनसे, तो हमारा तो रहेगा ही। हम तो उनके प्रति आदर का भाव है, इससे तो हमारा। उनकी विचारधारा को आज माना जा रहा है, आज के मौजूदा हालात में अटल जी का जो आइडियोलॉजी था उसको क्या मान रहे हैं? पर क्या बात करते हैं, हम तो आपको बता रहे हैं। उनका तो इतना अच्छा काम था और कितना बढ़िया काम किए, बोलिए। और कौन कौन चीज नहीं, जो चीज भी हम करते थे, कभी भी मीटिंग होती थी तुरंत उसको स्वीकार करते थे। और कितना ज्यादा काम हुआ हर क्षेत्र में जो हमको उन्होंने दिया, तो हर एक जगह हम काम किए हैं। तो सब तो बात है, आप लोगों को मालूम है। तो इसीलिए इनके प्रति मेरा बहुत ज्यादा लगाव। तो हमारा तो उनके प्रति जो है, इनके प्रति जो अरे भाई, कौन क्या बोलता है हम ध्यान नहीं देने जा रहे हैं। क्योंकि आजकल कुछ अंड बंड बोलता है कि उसको कुछ लाभ मिले, लेकिन छोड़िए ना, किसी को लाभ मिलने वाला है। हमारा पटिया में कोई इधर उधर है, हमारे पार्टी में सब एकजुट है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग सब एक साथ मिलके हम सब काम कर रहे हैं। अब बहुत अच्छा देख रहे हैं कितना ज्यादा हो रहा है, कितनी बहाली हो रही है, कितना अपॉइंटमेंट हो रहा है। हम तो घोषित किए थे ना जी, 10 लाख हम बहाल करेंगे। अब बोलिए, आधा के करीब पहुंच रहा है। जल्दी से जल्दी हम लोग एक काम कर रहे हैं। तो कोई आप चाहिएगा, अभी तो पब्लिसिटी दे पाइएगा, क्योंकि आप पर कब्जा दूसरा न है जी। अगर जरा भी बालिएगा तो जरा भी दीजिएगा तो आपको खबर आ जाएगा, बंद करो उसको। तो इसे छोड़िए ना, हम तो आपका इज्जत करते रहेंगे। और जब देश ठीक हो जाएगा तो फिर आपको अधिकार रहेगा। यंगर हो, जान लो, हम जो बता रहे हैं पुराना, इसमें कई लोग हैं जो जानता है मेरा। हम तो सब लोगों का राय है। कितना ज्यादा हमको सब प्रेम करता था, मानता था, बोलिए। पार्लियामेंट में थे, जरा देखिए पुरनका सब, जब हाउस में हम बोलते थे, कितना ज्यादा बोलता था। यहाँ विधानसभा में भी आप जानते हैं कि कितना ज्यादा प्रेस का कितना अच्छा एटीट्यूड रहा शुरू से लेके अब बात तक।
लेकिन अभी लापनों पर जो दूसरे तरह का हो गया है, तभी जो करिए, हम अपनों पर कोई किसी तरह से नहीं है। लेकिन अब आपके तरफ से कुछ बुलवाया जाता है, तो ये गड़बड़ है, तो वो है, तो ये हो रहा है, तो इसलिए हम आजकल नहीं कुछ बोलते। आज हम ऐसे बोल रहे हैं और तो बाकी सुना, अरे हमारा बात सुन लीजिए। आप लोगों के प्रति मेरी इज्जत है और आप सब लोग खूब आगे बढ़िएगा, लेकिन अभी आप पर कब्जा कर लिया तो क्या करिएगा बेचारे? सीट शेयरिंग को लेकर मीटिंग हो रही है सर, सीट शेयरिंग इंडिया अलायंस को लेकर इंडिया की जो मीटिंग हुई तो सीट शेयरिंग समय पे होगा, बताया जाएगा, टाइम आएगा। सारा चीज सब कुछ समय पर होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। कोई मायूसी या नाराजगी है क्या? कोई मायूसी या नाराजगी आपको हुई क्या? बैठक के बाद आपको कुछ बनाया नहीं गया कन्वीनर इंडिया? अरे आपको हम बता दे, हमारी इच्छा नहीं थी ये सब बात हो, तुमने कहा कि नहीं हमको नहीं इच्छा है, हम तो चाहते हैं सब लोग एकजुट होइए। अभी हाल में हम मीटिंग में कह दिए कि हर राज्यों का जो तय कर लीजिए, एमपी का जो कुछ भी है सिलेक्ट कर लीजिए और सब एक कर लीजिएगा, तो फिर सब लोग तय हो जाएगा, तो फिर लड़ेगा। अब इसको जहाँ कहीं भी सीट का बट यही हम कहते हैं, हम कुछ नहीं हमारा कहा गया सर आप नाराज हैं? एक बस गलत नहीं भाई, गलत है, हम जरा भी नाराज नहीं है। अब कह रहा था उनको हमके ठीक बनाइए, जिनको भी बनाइए, हमको नहीं कोई इच्छा है। आप नहीं जानते, हम शुरू से बोल रहे हैं, लेकिन अब क्या कीजिएगा, कुछ से कुछ बोल देता है। लेकिन हम कहीं कुछ और नहीं बोलते हैं, सिवाय इसके कि तेजी से सिलेक्शन हो जाए। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अखिलेश यादव के द्वारा ब्राह्मण महापंचायत करने को लेकर बड़ा बयान दिया है। साथ ही गठबंधन बैठकों में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को पीएम फेस बनाने की चल रही चर्चाओं के बीच कांग्रेस पार्टी ने नेता के प्रस्ताव का विरोध जताते हुए प्रियंका गांधी को पीएम फेस बनाने का प्रस्ताव रख दिया है। ब्राह्मण पंचायत कर रहे हैं, लखनऊ में शुरुआत की है, क्या कहेंगे इसको लेकर? मंदिर द्रोही समाजवादी पार्टी, राम द्रोही समाजवादी पार्टी, हिंदू द्रोही समाजवादी पार्टी, कल्की धाम द्रोही समाजवादी पार्टी, वो झूठ बोल रहे हैं। उनकी दुकान में सौदा नहीं है, वो बंद हो चुका है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सुपारी ले दी है। अखिलेश यादव जी को हिंदुओं का एक भी वोट पड़ना बड़ा मुश्किल। ये क्या आचार्य इंडिया गठबंधन का हिस्सा है अखिलेश यादव जी? वो किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है, वो ईडी और सीबीआई से करके ये अपना ढोल बजा। आचार्य 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कहेंगे आप? 2024 का चुनाव जब घोषित होगा तब बात। जिस तरह से आप मल्लिकार्जुन जी की लगातार तारीफ करते रहे हैं, क्या माना जाए 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या बीजेपी से उतरने की कुछ तैयारी है आपकी? मोदी जी कोई बीजेपी के थोड़ी है, हमारे भी हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर मोदी जी कोई अच्छा काम करेंगे तो उसका समर्थन करना चाहिए, और कोई गलत काम करेंगे तो उसकी आलोचना करना चाहिए। आचार्य जी, मोदी जी अच्छा काम करते हैं तो उसकी सराहना करते हैं। यूपी में भी प्रियंका गांधी की जगह अविनाश पांडे जी प्रभारी बनाया, क्या कहेंगे इसको? देखिए, राजनीति में परिवर्तन होना, जीवन में परिवर्तन होना, ये सब चलता रहता है, रूटीन प्रोसेस है। इस पर जब कभी हम किसी को नियुक्त करते हैं, जब कभी हम किसी को प्रभारी बनाते हैं, तो उम्मीद की जाती है ये पार्टी को मजबूती दे। अगर पार्टी को मजबूती नहीं मिलती है तो फिर दूसरे को लाते हैं, फिर तीसरे को लाते हैं। ये एक सतत प्रक्रिया है, तो हम पार्टी ने इसको आगे बढ़ाया है। मुझे लगता है इसके परिणाम अच्छे होंगे। तो माना जाए कि प्रियंका गांधी जी को जिस तरह से हटाया गया है यूपी से, तो क्या माना जाए कि प्रियंका गांधी जी यूपी में कोई काम नहीं कर पाई पार्टी के लिए? मैं सोच रहा था आप ये सवाल मुझसे जरूर करेंगे, और मैं ये भी समझ रहा हूँ कि आप ये कहना चाहते हैं प्रियंका जी सफल क्यों नहीं हो पाई। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है प्रियंका जी ने जी तोड़ मेहनत करी। प्रियंका जी ने गांव-गांव, गली-गली जा करके महिलाओं की आवाज़, गरीबों की आवाज़, मजदूरों की आवाज़ को उठाया। लेकिन जनतंत्र में सारी शक्तियाँ जनता में नहीं थी। जनता जिसे चाहती है सिंहासन पर बैठाती है, जनता जिसे चाहती है सिंहासन से उतार देती है। ये फैसला जनता का है, वो फिर पूरे देश में काम करेंगे। प्रियंका जी वो ये कहना कि वो सफल नहीं हो पाई या असफल हो गई, ये ठीक नहीं होगा, ये ठीक नहीं है। मैं समझता हूँ उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी से किया। आचार्य, गठबंधन का पीएम चेहरा बनाने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे की पैरवी हो रही है, ममता बनर्जी ने नाम रखा है, समाजवादी पार्टी मांग कर रही है दलित चेहरे के लिए, तो क्या कहेंगे इस पर आप? इंडिया गठबंधन मिलकर के अगर कांग्रेस के किसी नेता को प्राइम मिनिस्टर का चेहरा बनाता तो हम तो स्वागत करेंगे, लेकिन ये तो हमारे घर में लड़ाई कराने की बातें हो रही हैं। ये कोई दलित चेहरे की बात की जा रही है, दलित चेहरा होना चाहिए। नहीं, अगर
खड़गे जी हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के पद का चेहरा तो प्रियंका। जम्मू कश्मीर में सेना और पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। राजौरी में हुए आतंकी हमले के बाद पूंछ में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। हाल ही में बड़ी आतंकी हमले को देखते हुए तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इस बीच जम्मू कश्मीर के जोड़िया के छन्नी दीवानों के नजदीक सुरक्षा बलों ने ड्रोन से गिराए गए हथियारों का जखीरा बरामद किया है। मिमिक्री विवाद पर आप विधायक और नेता सौरभ भारद्वाज ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री खुद सदन में दूसरे सांसदों की मिमिक्री करते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ अपशब्द कहे गए हैं। कि मैं तो कहता हूँ प्रधानमंत्री खुद मिमिक्री करते हैं संसद के अंदर अन्य सांसदों की, और मुझे नहीं लगता कि कोई किसी को अपशब्द इसके अंदर कह रहा है। मैं नहीं समझता कि क्यों इस मामले को जबरदस्ती तूल दिया जा रहा है। मेरी समझ के बाहर है ये बात। उपराष्ट्रपति का कहना है कि उनका डिसरिस्पेक्ट हुआ। देखिए, ये तो उनका अपना मामला है। मुझे नहीं लगता कि उनके बारे में कोई अपशब्द कहीं पे कहे जा रहे हैं। उनको न्यूट्रल रहना चाहिए। अगर वो न्यूट्रल रहेंगे तो उनकी इज्जत अपने आप बढ़ेगी। इज्जत किसी से ज़बरदस्ती मांगी नहीं जा सकती। आप न्यूट्रल रहिए संसद में, आपकी इज्जत अपने आप और बढ़ेगी। रेसलिंग फेडरेशन को जो भंग किया गया, जो नए उनके प्रमुख चुने गए, तो उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार से मुलाकात करूंगा और जरूरत पड़ी तो कोर्ट भी जाऊंगा। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी का अपना मामला है। रेसलिंग करने वाली ओलंपियन लड़की 3 नए क्रिमिनल रिफॉर्म बिल पर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि इस तरह से बिल पारित करना असंवैधानिक है। 90% जो बिल है वह जो पहले से ही चली आ रही है वही है। जिस औपनिवेशिक युग की बात यह कर रहे हैं उससे भी ज्यादा सख्ती दिखाई जा रही है। और जब ये पास हुए उसके बाद प्रधानमंत्री ने भी जो है वक्तव्य दिया, तारीफ करी, कहा कि हमने बहुत पुरानी जो है कानून जो उनमें बदलाव किए हैं। प्रधानमंत्री ने ये कहा कि इन जो ये कानून है इनकी जो आत्मा है उसमें भारतीयता है और नाम भी तीनों चेंज किए गए। किस तरीके से देखते हैं आप इन तीनों कानूनों? सबसे पहली बात तो ये है कि जिस तरह से ये कानून पारित हुए वो मैं समझता हूँ कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं हमारी उनको इस तरह से बिल पारित नहीं करना चाहिए। आपने 100 लोगों को लोकसभा में सस्पेंड कर दिया, निलंबित कर दिया, और 46 लोगों को राज्यसभा में निलंबित कर दिया। और जब इस बिल की चर्चा हुई कमेटी में तो उस समय कई लोगों के बारे में हमने रिक्वेस्ट की कि ये जो कानून के जो दिग्गज लोग हैं इनकी राय लेनी चाहिए। उनको बुलाया तक नहीं, अपने लोगों को बुलाया जो इनके साथ हैं, उनकी राय लेकर ये बिल पारित हो गया। बिल कमेटी ने क्लियर कर दिया, कुछ में डिसेंट भी हुआ, फिर यहाँ आकर निलंबित करके इसको पारित कर दिया, कोई बहस ही नहीं हुई। तो पहली तो ये गलत बात है। इसका इस तरह बिल पास करना और ऐसे बिल जो लोगों के संवैधानिक हकों को ख़त्म करने के लिए बनाए गए हैं, इस तरह से पारित करना ये असंवैधानिक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, 90% जो ये बिल हैं ये वही बिल हैं, इनका हिंदी में ट्रांसलेशन कर दिया है, वही बिल हैं जो पहले से चले आ रहे हैं। तो जो कॉलोनियल बात ये कर रहे हैं, कॉलोनियल ईरा की बात जो कर रहे हैं, वो तो उससे भी ज़्यादा सख्ती दिखाई जा रही है। मतलब कि जो अंग्रेज़ नहीं कर पाए ये हम कर रहे हैं, और 90% तो वही है।
तो ये भी गलत बात है। इसमें भारतीयता क्या है मुझे ये समझ नहीं आई। मतलब कि अगर भारतीयता ये है कि लोगों को ज़्यादा देर अंदर रखना, जेल में बेल नहीं दिलवाना, ठीक है ना, बेल होने नहीं देना, ऐसा कानून लगा कि किसी के खिलाफ भी टेरर एक्ट जो कि विरोध करे, कोई विरोध करे और कहना कि अगर नेशनल इंटेग्रिटी को आंच हो जाए तो वो टेररिस्ट एक्ट हो जाता है, ठीक है ना। इसमें भारतीयता तो मुझे समझ नहीं है। भारतीयता का मतलब क्या है? हम भारतीय लोग क्या हैं? हम चाहते हैं कि सभी लोग ज़्यादा देर जेल में रहें, लोगों को राहत नहीं मिले और मानव अधिकारों के खिलाफ कानून बनाए जाएं। अगर ये भारतीयता है तो इससे तो मैं वाकिफ़ भी नहीं हूँ और इसका मैं घोर विरोध करता हूँ। और जो कानून जो अपने गृह मंत्री जी का जो बयान है इसके बारे में मैं समझता हूँ कि उनको ज़रा ख्याल करना चाहिए कि भारतीयता का मतलब थोड़ा अलग है और आपका कानून भारतीयता से कहीं दूर है। देश में एक बार फिर कोरोना वायरस के मामलों में तेजी देखने को मिल रही है। इस बीच महाराष्ट्र के ठाणे में JN.1 वेरिएंट के 5 नए मामले सामने आए हैं। JN.1 से जुड़े हर सवाल के जवाब को एम्स के पूर्व निदेशक से जानते हैं। ये ओमिक्रॉन का ही एक सब वेरिएंट है, सब लीनिएज है और केसेस तो बढ़े हैं, लेकिन जो भी डेटा आया है उससे क्लियरली ये दिख रहा है कि ये इतना सीरियस नहीं है जैसे आपने कहा डेल्टा टाइप में था, क्योंकि ज्यादातर जो लक्षण है वो अपर एयरवेज के हैं, जुकाम, नजला, गले में दर्द, खांसी, बॉडी एक्स। जो हम डेल्टा वेव में देखते थे कि वायरल निमोनिया हो रहा है, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रही है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही, ऐसा इस वेरिएंट के साथ नहीं देखा जा रहा। तो ये एक माइल्डर वेरिएंट है, लेकिन ये वेरिएंट ज्यादा ट्रांसमिसिबल है, ज्यादा फैल रहा है और जो प्रीवियसली एग्जिस्टिंग वेरिएंट थे उनको ओवरटेक करके ये ज्यादा डोमिनेंट वेरिएंट बन रहा है। कई देशों में ये देखा गया है, लेकिन हमें सतर्क रहना है, सर्वेलेंस करने की जरूरत है, ऑब्जर्व करने की जरूरत है, लेकिन पैनिक की कोई जरूरत नहीं है। माइल्ड इलनेस ही है। जो हाई रिस्क ग्रुप हैं, जैसे बुजुर्ग लोग हैं या जिनको क्रॉनिक डिजीजेज हैं, शुगर की बीमारी हो या रेस्पिरेटरी डिजीज हो या क्रॉनिक किडनी डिजीज हो या हार्ट प्रॉब्लम हो, उनको ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम होने के चांसेस कम होने के कारण ये डर रहता है कि उनमें कहीं सीवियर इन्फेक्शन ना हो। सर, अभी जिस तरह का फेस्टिवल सीजन है, ऐसे में किस तरह से सतर्क रहें, क्योंकि सिर्फ कोविड के केसेस नहीं, RSV केसेस या फिर और लंग के इन्फेक्शन हो गए, कोल्ड एंड कफ हो गया, इस तरह के केसेस काफी सामने आ रहे हैं, तो किस तरह से बचाव किया जा सकता है? तो अगर हम देखें, हर साल जब सर्दियों का मौसम आता है तो रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन जो है वो बढ़ते हैं, चाहे इन्फ्लुएंजा हो, अब जो कोविड है या RSV हो। तो ये इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि वायरस हवा में ज्यादा देर के लिए रहता है। हम ठंड में जो है हमारे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, हम अंदर ज्यादा रहते हैं तो क्राउडिंग ज्यादा होती है, एक से दूसरे में इन्फेक्शन फैलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो इस मौसम में थोड़ा ध्यान रहने की जरूरत है। एक तो अगर हम अपने हाथ रेगुलरली धोएं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर निभाएं, किसी को जुकाम, नजला, खांसी है तो या तो टिश्यू में खांसे या अपने आर्म पिट में, बाजू के अंदर खांसे, जिससे जो वायरस है हवा में ज्यादा ना फैले। और दूसरा ये कि अगर किसी बाहर जाना है जहां भीड़ वगैरह हो, स्पेशली अगर वो इंडोर है, तो मास्क लगाएं, उससे आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। जो बुजुर्ग लोग हैं या जिनको कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, उनको ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है कि वो जब भी ऐसी जगह जाएं जहां पे ज्यादा भीड़ है, लोग खांस रहे हैं, तो मास्क जरूर लगाएं और अपना हैंड सैनिटाइजर भी साथ लेके जाएं। सर, खासतौर पर जो छोटे बच्चे होते हैं, हमेशा जब भी कोविड हुआ है, केसेस बढ़े हैं तो बच्चे भी इन्फेक्ट हुए हैं, तो ऐसे में बच्चों का किस तरह से बचाव किया जा सकता है? तो इसमें दो चीजें हैं, एक तो हम बच्चों का बचाव कैसे करें और बच्चों से इन्फेक्शन ना फैले। तो पहली चीज तो है कि बच्चों को भी हमें हैंड वॉशिंग रेगुलरली करनी चाहिए। जब भी वो बाहर से आए, हाथ धोएं, कोशिश करें कि वो अपने नाक, आंखों में हाथ ना लगाएं, क्योंकि इन्फेक्शन हाथों से वहां फैल सकता है। और जितना हो सके उनको हम प्रोटेक्ट करके रखें ठंड से, गर्म कपड़े डाल के रखें, स्पेशली जब वो खेलने जाते हैं। और कुछ हद तक अगर वो खांस रहे हैं तो थोड़ा सा उनके लिए सपोर्टिव ट्रीटमेंट भी दें। दूसरी बात है कि वो बच्चे आगे इन्फेक्शन ना फैलाएं। तो अगर किसी भी बच्चे को जो स्कूल जा रहा है या प्ले स्कूल भी जा रहा है,
अगर उसको बुखार जुकाम नजला है तो बेहतर है कि वो घर पे रहे, 4-5 दिन घर पे रहे, और जब तक ठीक नहीं होता तो वो स्कूल ना जाए। क्योंकि ये भी देखा गया है कि कई दफा बच्चों को इन्फेक्शन है, वो स्कूल चले जाते हैं, खांस रहे होते हैं स्कूल में, और वो और बच्चों को एकदम इन्फेक्शन फैला देते हैं। फिर यही बच्चे वो इन्फेक्शन घर पे ले जाते हैं, और घर में अगर कोई बुजुर्ग लोग हैं तो उनको ज्यादा सीरियस इन्फेक्शन हो सकता है। तो टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन ये जरूरी है कि अगर किसी बच्चे को बुखार जुकाम नजला है तो वो घर पे ही रहे, जिससे वो आगे और इन्फेक्शन ना फैलाए और कोई क्लस्टर ना बने। सर, अभी जो ये वेरिएंट है ओमिक्रॉन का ही सब लीनिएज है JN.1, अभी क्या वो स्टेज है कि हमें एक नई वैक्सीन बनाने की जरूरत है? हमें डेटा चाहिए, और एक सब लीनिएज के अगेंस्ट वैक्सीन का इतना जरूरत नहीं है, क्योंकि ओमिक्रॉन का ही वेरिएंट है। तो अगर हम कहें अगर ओमिक्रॉन पॉइंट ऑफ व्यू से वैक्सीन है तो उसके लिए डेटा चाहिए। सब लीनिएजेस के लिए स्पेसिफिक वैक्सीन बनाने में कोई इतना फायदा नहीं है। फिर मेरा ये मानना है कि हमारे पास डेटा होना चाहिए, जैसे हम इन्फ्लुएंजा के लिए डेटा सर्वेलेंस से इकट्ठा करते हैं कि क्या सर्कुलेटिंग स्ट्रेन है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है वैक्सीन की, उसी हिसाब से फिर हम अपनी वैक्सीन बनाएं। क्योंकि वेरिएंट्स तो आते रहेंगे, और हमें एक ऐसी वैक्सीन बनाना है जो करंट वेरिएंट्स और फ्यूचर वेरिएंट्स को भी कुछ हद तक कवर करे। इजराइल और हमास के बीच युद्ध के 80 दिन पूरे होने जा रहे हैं। अब तक इजराइल हमास की पूरी लड़ाई में 20,000 से भी अधिक लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें ज्यादातर बच्चे और औरतें भी शामिल हैं। गाजा में एक शरणार्थी शिविर पर हुए इजरायली हवाई हमले में एक बार में ही 70 से अधिक लोग मारे गए। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता अशरफ ने कहा कि हमले में एक आवासीय ब्लॉक पूरी तरह तबाह हो गया है। साक्षी महाराज ने चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि 22 तारीख को हमारे प्रभु श्री राम को विराजमान होने दीजिए, फिर धनुष पर बाण चढ़ाकर सबको ठीक करेंगे। सोनिया गांधी को साक्षी महाराज ने सलाह दी। उन्होंने कहा कि अगर सोनिया गांधी जी आ रही हैं और प्रभु श्री राम से अपने अपराधों और कांग्रेस के अपराधों की क्षमा मांगती हैं तो अच्छी बात है। हिमाचल में भी बीजेपी की ही थी, हमारी कुछ गलती हुई होगी जो आज वहाँ कांग्रेस की है। आने समय में हिमाचल में भी कांग्रेस सरकार नहीं देगी। क्या आने वाले समय में पूरा देश जो है भगवामय हो जाएगा? पूरा अटक से कटक तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक भगवा भगवा भगवा, जय श्री राम जय श्री राम। 22 तारीख वाला हमारा प्रभु श्री राम को विराजमान होने दीजिए, फिर धनुष और बाण चढ़ा के सबको ठीक करेंगे। वो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर तरीके से रामचरितमानस में लिखा है, कोटि विप्र मत लागे जाहू, आवै शरण तजो नहीं ताहू। मेरे प्रभु श्री राम का दरबार है, 3 लोग 14 भवन के मालिक हैं। उनके दरबार में जो भी आएगा भूला भटका सबका स्वागत है। अगर सोनिया गांधी जी आ रही हैं और प्रभु श्री राम से अपने अपराधों, कांग्रेस के अपराध क्षमा मांगती हैं, अच्छी बात है। ये इंडिया गठबंधन कोई गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। ये सब अपने अपने को बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और मोदी जी ने कहा है कि राष्ट्र की चोरी करने वाले, भ्रष्टाचार करने वाले से एक एक पैसा वसूल किया जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे पश्चिम बंगाल के हों, चाहे बिहार के हों, चाहे कहीं और के हों। तो ये जो गठबंधन है, अपनी जान बचाने के लिए मोदी जी का खौफ है, मोदी जी सरकार का खौफ है कि लोग डर के इकट्ठे हो गए। दिल्ली समेत देश के कई इलाके इस वक्त घने कोहरे की चपेट में हैं। कई जगह विजिबिलिटी 0 हो गई है। दिल्ली में ठंड बढ़ने के साथ प्रदूषण और कोहरे की मार भी पड़ रही है। सुबह के वक्त IGI एयरपोर्ट समेत कई इलाकों में विजिबिलिटी काफी कम है। राजस्थान, यूपी, हरियाणा और पंजाब के कई इलाकों का भी यही हाल है। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।